ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 5 कर रहे हैं हम शिक्षाष्टकम। और जैसा कि आप लोगों को पता है और जिसको नहीं पता, वो शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। लिखा तो नहीं, बोला था। 8 श्लोक, और उन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने सारे सिद्धांतों को रख दिया, केवल 8 श्लोकों में। और इन श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिक्षाष्टकम में समझा रहे हैं। शिक्षा मतलब इंस्ट्रक्शंस, अष्टकम मतलब 8, सिंपल। तो मैं आज 5वां श्लोक कर रहा हूं। ओके, तो पहला श्लोक, 5वां श्लोक क्या है? अयि नंदा तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम। ओह, यही है ना। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साधा मतलब है कि हे भगवान, भक्त भगवान से प्रार्थना कैसे करता है, ये सिखा रहे हैं महाप्रभु कि हे भगवान, अपने चरणों में मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं संसार में गिर गया हूं और मुझे उठा के अपने चरणों में स्थित कर लीजिए, अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। ये इसका साधारण मतलब है। मगर अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द में जाएंगे, क्योंकि भक्ति मतलब प्रार्थना, भक्ति मतलब भावना है, और जहाँ भावना है वहां प्रार्थना है, जहाँ प्रार्थना है वहां भगवान भक्तों की सुनते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना क्यों करना चाहते हैं? ये सबसे पहली बात है कि अगर भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। मगर दूसरी बात यह कि हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना भगवान के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कृष्णा, वैसे तो कृष्णा उपदृष्टानुमंत है नहीं, कृष्णा न्यूट्रल है, समम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान है। तो अगर भगवान को भक्तों की मदद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर भगवान अपने भक्तों की मदद करेंगे तो लोग कहेंगे भी देखो भगवान आप तो पक्षपात कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं और किसी की मदद नहीं कर रहे, ये तो गलत है। इसलिए भगवान चाहते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम लोग प्रार्थना करो मुझसे, और फिर जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कोई मुझे कहेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि भी देखो इसने प्रार्थना की थी, मैंने मदद की, तुमने प्रार्थना नहीं की तो मैंने नहीं की, काम खत्म है नहीं। तो जो भोगी लोग होते हैं वो कहते हैं भी ठीक है भगवान हमें क्यों नहीं ब्लेसिंग्स देते, जो भगवान के पास आता है उन्हीं को ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, वो मेरे पास है, उसने मुझसे मांगा, मैंने दे दी। भगवान खुद देना चाहते हैं और देंगे भी अपने भक्तों को आशीर्वाद। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर भगवान ने ऐसा किया तो भगवान के ऊपर पक्षपात का इल्जाम लग जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये भगवान तो राजा है ना, सब उनकी प्रजा है। तो भगवान कृष्ण को उन ये इल्जाम से बचाने के लिए भक्त उनसे प्रार्थना करता है कि हे कृष्णा, मुझे उठा के अपने चरणों में स्थित कर लीजिए। भगवान खुद से कर लेंगे मगर भक्त फिर भी प्रार्थना करता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हम भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे सिर्फ केवल। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए महाप्रभु समझा रहे हैं यहाँ पर। ओके, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पहला शब्द क्या है? आई। आई नंदा तनुजा किंकरम। आई का मतलब क्या है? आई समझते हैं ना, मतलब जैसे किसी को चोट लगती है तो क्या कहते हैं? उई। उई कहते हैं, नहीं कहते? या जैसे साउथ इंडिया में अगर किसी को दर्द होगा या किसी को मारोगे तो क्या कहते हैं? अय्यो। अय्यो नहीं कहते? हाँ, अय्यो रम्मा, अय्यो मर गया। तो अय्यो, आई, ये सारे शब्द भावनाओं के शब्द हैं। जब दुख होता है तो क्या कहते हैं? आई। एक्चुअली माधवेंद्र पुरी ने जब श्लोक बोला है
चैतन्य चरितामृत में, तो उसमें माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं अई दीन दयाद्र मथुरानाथ है कदा अवलोकस्य। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, और उन्होंने वो श्लोक बोला था जो राधा रानी ने कृष्ण को बोला था, बोलो कि हे कृष्णा आप कहाँ चले गए। जब कृष्ण द्वारका चले गए तो राधा रानी दुखी थी, आप कहाँ चले गए कृष्ण। तो उसमें भी ये शब्द आता है आई। तो शब्द क्यों कह रहे हैं आई? ये समझाने के लिए कि भक्ति मतलब भावना है। भक्ति में अगर भावनाएं नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार बैठे हुए थे कहीं, पता नहीं न्यूयॉर्क में थे, कहाँ थे, तो एक माता जी ऑफर कर रही थी भगवान को। सो प्रभुपाद देख रहे थे। प्रभुपाद ने माइक में बोला कि कौन ऑफर कर रहा है, तो माता जी कर रही थी, खुद ही घबरा गई। प्रभुपाद ने कहा, वो थोड़े मंत्र बोल के नमो विष्णु पता है अपना उड़ गई। प्रभुपाद ने कहा वेयर इज, भावनाएं कहाँ है, वेयर आर इमोशंस। सो अगर कृष्ण को पकड़ना, कृष्ण को अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, भावना। मगर भावनाओं को भगवान में डालने के लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं बुद्धा भाव समन्वितः। बुद्धि को इस्तेमाल करो भावनाओं को खत्म करने के लिए नहीं, भावनाओं को बढ़ाने के लिए। बुद्धि को इस्तेमाल करो की भावनाएं संसार से हटके कहां चली जाए, भगवान में चली जाए। बुद्धि एक तरह से भगवान ने हमें गिफ्ट दी है, जैसे कहते हैं सोल्जर की तरह, सिपाही है बुद्धि, कि जिससे हमारी भावनाएं इधर उधर ना चली जाए। तो हम इस्तेमाल करते हैं नहीं। जैसे हम बुद्धि से कहते हैं कि भी देखो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है नहीं गांधी जी का। क्यों हम बुद्धि से बोलते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि हम करेंगे तो हमारी भावना खराब हो जाएंगी। तो इसलिए बुद्धि भावनाओं की रक्षक है, पोषक है। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। सो ये आई है, आई। और वैसे चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि देखो भावनाओं का सबसे चरम अवस्था क्या है, सेपरेशन, विरह भगवान से। नहीं, भगवान कृष्ण से विरह महसूस करना, मगर विरह का कोई मतलब नहीं अगर भगवान से आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति का कोई मतलब नहीं है अगर भगवान की हम सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा से आसक्ति होती है। जिससे आसक्त होते हैं उससे हम विरह महसूस करते हैं, भी कृष्णा कहाँ है गोलोक में, हम कहाँ बैठे हैं यहाँ पे पटपड़गंज में, धरती पे तो बैठे, भगवान से इतनी दूर है। तो धीरे धीरे वो भावनाएं भगवान कृष्ण में सेवा करते करते बढ़ती रहती है। पहले भगवान से आसक्त होते हैं, फिर भगवान अच्छे लगने लगते हैं, फिर जब अच्छे लगने लगते हैं तो एक समय आता है कि भगवान से पे दूरी महसूस होने लगती है। ये जीवन का लक्ष्य है, जिसने कर लिया उसकी लाइफ परफेक्ट है। सो अब करें कैसे? प्रॉब्लम ये है कि भगवान में भावना लाएं कैसे, यानी बुद्धि से करें क्या? बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? क्योंकि भावनाओं पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, बुद्धि पे है। तो बुद्धियों से हम, जैसे एक कुम्हार एक घड़े को रचता है, उसी प्रकार एक भक्त अपनी बुद्धि से भावनाओं को रचता है और फिर भगवान को उपहार में प्रस्तुत कर देता है। तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं। तो करें क्या? शुरू कहां से करें? स्टार्ट कहां से हो? क्योंकि अभी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है भावना। भी सिंपल सी बात है किसी के नहीं है। अपने आप कुछ ना कुछ हमारी भावना कहीं चली जाती हैं, कभी उल्टे फुल्टे विचार आते रहते हैं, उल्टी फुल्टी भावनाएं आती रहती हैं। विचारों को रोक सकते हो, भावना को नहीं रोक सकते आप लोग, इम्पॉसिबल है नहीं? सो क्या किया जाए? ओके, सो चैतन्य आपको कह रहे हैं यहाँ पर दूसरा शब्द क्या है? नंद तनुजा। ये श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम क्लास में बॉम्बे में 1974 में इस श्लोक पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। चैतन्य आपू नंद तनुजा क्यों बोल रहे हैं? चैतन्य आपू नंद तनुजा इसलिए बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड सन ऑफ नंदा महाराज, कृष्ण एक्सेप्टेड सन ऑफ मदर यशोदा नंद महाराज। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनको कोई नंद तनुजा बोलता है। नंद मतलब क्या है? नंद बाबा। तनुज मतलब उनके बेटे। अगर आप कृष्ण को कृष्ण बोलोगे तो बहुत खुश होंगे, मगर अगर कृष्ण को नंद तनुजा बोलोगे तो और खुश होंगे। अगर कृष्ण को यशोमती नंदन बोलोगे तो, क्योंकि कृष्ण को किसकी याद आ रही है? अपनी माँ की। नंद तनुजा बोलोगे तो अपने पिता की याद आ रही है, नहीं? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी
Because when you address Krishna in relationship with pure devotees, he is very happy. इसलिए हम लोग कृष्णा नहीं बोलते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, क्योंकि कृष्ण भगवान को श्रीमती राधा रानी की याद दिला रहे हैं. ये प्रभुपाद कह रहे हैं. सो पहला सिस्टम ये है कि अगर भगवान में भावनाएं लानी है तो भगवान कृष्ण को की क्या कहते हैं, प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन, वो करना सीखना चाहिए. ये चैतन्य प्रभु सिखा रहे हैं. पहले भगवान की प्रशंसा करो, और प्रशंसा भी ऐसी करो कि भगवान के और भगवान के भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं उससे भगवान की गुणगान गाओ. बस स्टार्ट यहां से होगा. अयि नंदा तनुजा, पहला स्टेप ये. सो हमें सीखना पड़ेगा कि भगवान की प्रशंसा कैसे करनी है. अगर नहीं आता तो हरे कृष्णा जप लो एटलीस्ट. और फिर भागवतम में कितनी सारी प्रार्थना है, नहीं है, कितनी भीष्म पितामह की प्रेयर्स हैं, कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, उसमें सब भगवान के गुणगान ही गा रहे हैं. वो कृष्ण को ऑफर कर सकते हो आप. सो यू हैव टू हियर अबाउट हिम. नहीं, अयि नंदा तनुजा किंकरम. फिर दूसरा स्टेप क्या है, पहले भगवान के गुणगान करना सीखो. जब भगवान कृष्ण के गुणगान करोगे तो क्या होगा, तो जिसके गुणगान कर रहे हो उसकी सेवा करने का मन करेगा, नहीं करेगा. भी मैं कृष्ण के गुणगान कर रहा हूं, कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने शूरवीर हैं. और तो कृष्णा अब क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आपके लिए, ये विचार आएगा, नहीं आएगा, नेचुरली आना ही चाहिए अगर आप सही से गुणगान कर रहे हो. इसलिए चैतन्य आप दूसरा शब्द कह रहे हैं, अयि नंदा तनुजा किंकरम. एनीवे दिस ओके. किंकरम का मतलब क्या है, किम मतलब क्या, करूं, कर मतलब करूं. ये बस भगवान से पूछते हैं, भगवान आपके लिए क्या करूं. कई लोग केवल कृष्ण गुणगान करते हैं मगर भगवान के लिए कुछ करते नहीं. वो ठीक नहीं है. कई लोग भजन नहीं गाते रहते. कई लोग हैं, मतलब कई ढोंगी गुरु भी हैं, भगवान के लिए इधर उधर के भजन गा रहे हैं. कई नॉर्मल भी लोग हैं, भजन गाते रहते हैं, मगर जब समय आता है भगवान की इच्छाएं पूरी करने का तो वो नहीं करते. भक्ति मतलब भगवान की इच्छाएं पूरी करना. बस अगर एक शब्द में चाहते हो, प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद भक्ति क्या है, प्रभुपाद ने कहा इच्छाएं. और इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भगवान चाहते क्या हमसे. और इच्छाएं पूरी करने का मन ही नहीं करेगा अगर हम अगर कृष्ण भगवान के गुणगान नहीं करेंगे. उनसे थोड़ी आसक्ति तो होनी चाहिए. भी किसी से आसक्ति नहीं होगी तो उसकी इच्छाएं पूरी क्यों करोगे आप. क्यों करूं मैं उसकी इच्छा पूरी, है नहीं. अब माता पिता हमारे अपने पुत्र की इच्छा पूरी करते हैं, क्यों, क्योंकि अटैच होते हैं ना उससे. सो इसलिए नंद तनुजा, जब भगवान के हम गुणगान करते रहेंगे, हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, तो भगवान से आसक्त हो जाएंगे. आसक्ति का लक्षण यह है कि भगवान की इच्छाएं पूरी करने का मन करेगा. आसक्ति का लक्षण ये नहीं है कि आप बेहोश होकर धाड़ से जमीन पे गिर जाओगे या आंसू आने लगेंगे. वो सब ठीक है, वो भारी लक्षण है, गलत नहीं है वो. मगर मेन ये है कि आपका मन करेगा मैं जानूं कि कृष्णा क्या चाहते हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, और मैं उसको पूरा करूंगा. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी करनी है. ऐसे श्रील प्रभुपाद ने संकल्प लिया था ना कि मैं पूरे संसार में प्रचार करूंगा, क्योंकि उनका गुरु का आदेश था. सो अगर ऐसा नहीं हो रहा, भगवान की इच्छा पूरी करने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब है हम भगवान से आसक्त नहीं हो. हम चाहे अपने मन में सोचते रहे, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपके सोचने से कुछ नहीं होता. असली में क्या हो रहा है वो पता लगाना है नहीं. सो ये दूसरी चीज है, किंकरम. अयि नंदा तनुजा किंकरम. अब चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है भगवान की प्रशंसा कर दी, ठीक है, सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी भी पूरा कर रहे हैं, मगर तीसरी चीज भी करनी पड़ेगी भावनाओं तक पहुंचने के लिए. अयि नंदा तनुजा किंकरम पतितम. चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अब ठीक है कृष्णा. अब कृष्णा कह रहे हैं ठीक है भाई, तुम्हें क्या चाहिए, है नहीं, क्या चाहिए तुम्हें. भाई हम भगवान की गुणगान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्णा पूछेंगे नहीं पूछेंगे क्या क्या चाहिए. चुप नहीं बैठते वो. आपको शायद उनकी आवाज सुनाई न दे, मगर वो पूछते हैं कि क्या चाहिए. सो आपको क्या चाहिए भगवान से, क्या चाहिए. मैंने बताया अभी, पहला शब्द क्या है, सेवा चाहिए. ओके, सेवा तो कर ही रहे हो,
तो फिर क्या चाहिए? भावना चाहिए। तो हम मुझे भावनाएं चाहिए कृष्णा। आप में आई नंदा तनु जाकिन करम, मुझे आपके लिए भावनाएं चाहिए। जैसे एक लड़के की लड़के के लिए भावना होती है, वैसी मुझे आपके लिए भावनाएं चाहिए। क्योंकि जब भावनाएं होंगी तो मेरी सेवा और उत्कृष्ट हो जाएगी। नहीं, भावनाएं होंगी तो और सेवा करने का मन करेगा, नहीं करेगा? बिना भावनाओं के तो धक्का ही होता है। नहीं, कोई कहता है तो करते हैं, कोई नहीं कहता तो नहीं होती। तो मुझे ऐसी भावनाएं चाहिए। मुझे ऐसी भावनाएं चाहिए कि मेरा मन सिर्फ ये ना करे कि मैं आपके लिए जीऊं, ये भी मन करे कि मैं आपके लिए मर जाऊं। तब उसको कहते हैं भक्ति। सो हम ये चाहते हैं, क्या है वो भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं, दास करी वेतन देह मोरा प्रेम धन, कि मुझे कृष्ण अपना दास बना के मुझे आप वेतन दे दीजिए। वेतन मतलब सैलरी। क्या चाहिए? सैलरी, प्रेम धन। और प्रेम की शुरुआत है भावनाओं से। प्रेम अगर सूर्य है तो भावनाएं सूर्य की किरण है। प्रेम अगर फूल है तो भावनाएं अंकुर है। सो मुझे वो भावनाएं चाहिए। ओके, चाहिए तो मैं तो ठीक है, क्या करना है? सो भगवान, मुझे भावनाएं चाहिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। मगर एक्चुअली अगर जब कृष्णा पूछेंगे ना क्या चाहिए, तो मांगने से पहले आपको पहले किसी से मांगने से पहले क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। हाँ, पहले उसको अपनी सिचुएशन बतानी पड़ती है। शायद वो ना भी दे। मुझे कृष्ण ने बोला तुम्हें क्या चाहिए? भावना है। कृष्ण ने मैं तो नहीं दे रहा। तो आपको पहले अपना दुखड़ा बताना पड़ेगा। नहीं भैया, मेरी हालत ऐसी है, मैं यहाँ पे मर गया हूँ, ऐसा हो गया भाई साहब जी, ये हो गया वो हो गया। तब ये चाहिए तो कहेंगे हाँ चल ठीक है ले ले। थोड़ा इमोशनली नहीं करना पड़ता है। सो इसलिए चैतन्य वो कह रहे हैं किंकरम के बाद अब ये तो हो गया, दो चीजें तो हमने कर ली, गुणगान और भगवान की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा क्या चाहिए, तो इमीडिएटली चैतन्य बाबू नहीं कह रहे मुझे चाहिए। चैतन्य बाबू सबसे पहले अपनी कंडीशन बता रहे हैं। पतितम, मैं गिरा हुआ हूं। कहाँ गिरे हुए हो? ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे नहीं गिरे हुए हम। कहाँ गिरे हुए हैं? चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि गिरा हूं, मगर कहाँ गिरे हुए हैं? मैं गिरा हूं अपनी मूर्ता में और अपने द्वेष में, वहां पे गिर गया हूं। मैं गिरा हूं कृष्णा, आपकी वजह से नहीं गिरा हूं, मैं अपनी मूर्ता कैसे अपने ही द्वेष में गिर गया हूं। मैं आपसे द्वेष करने लगा हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। काम क्रोध लोभ में गिरना तो एक बात है, मगर एक्चुअली हम सब भगवान से द्वेष करते हैं, उसमें गिरे हुए हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि भी हमें कैसे पता लगेगा भगवान से द्वेष करते हैं, आप कहोगे मैं तो नहीं द्वेष करता, तो अब क्या कहोगे उसको? तो क्या दोगे? अगर कहेगा मैं द्वेष नहीं करता तो क्या बोलोगे उसको? क्या कहोगे? कैसे प्रूव करोगे कि तुम द्वेष करते हो? सेवा नहीं कर रहा, द्वेष नहीं कर रहा, सेवा क्यों नहीं कर रहा? हाँ, पहली बात है भी सेवा क्यों नहीं कर रहा, भगवान की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर रहा, अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। द्वेष ही तो हो गया है नहीं? तो कृष्ण के बाद इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये द्वेष ही तो होता है, और क्या होता है? वो क्या है, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बस ये है। तो द्वेष ही है, और क्या है? भगवान चैतन्य वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वजह से ही द्वेष में गिर गया हूं। कृष्णा, मैं मूर्ख हूं, मुझे पता ही नहीं मेरा भला क्या है, और मैं आपसे द्वेष करने लगा। लो, और आपकी सेवा नहीं कर रहा, मैं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करना, अपने में ही व्यस्त हूं, पूरी तरह स्वार्थी बन गया हूं। नहीं, और इस द्वेष की वजह से विषम है मतलब प्रतिकूल परिस्थिति। विषम मतलब होता है विषम स्थिति, कॉम्प्लेक्स समझते हो? बहुत जटिल स्थिति, जटिल, विषम मतलब जटिल। अपनी मूर्ता की ऐसे मैं गिर गया हूं अपने द्वेष में, और द्वेष की ऐसे मैं बहुत जटिल स्थिति में आ गया हूं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इन न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने 2nd चैप्टर 55th वर्स में गीता में प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला है कि मैं बहुत जटिल स्थिति में आ गया हूं। कैसी जटिल स्थिति में? इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया हूं। और क्यों फंस गया हूं? प्रभुपाद एक्चुअली जन्म मृत्यु नहीं लिख रहे, देख रहे हो, ओशन ऑफ मिसकंसेप्शंस प्रभुपाद लिख रहे हैं। मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गया हूं कि मेरे माइंड में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस आ गए। विषय में मतलब प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं मिसकंसेप्शन समझते हो? हिंदी में कैसे कहेंगे? कुधारणा है।
अपनी मूर्ता के से मैं आपसे द्वेष करके कुधारणा में फंस गया हूं। भाई भगवान से द्वेष करोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो अपनी सेवा करोगे, अपनी सेवा करोगे तो अपने आइडिया सोचोगे। अपने आइडिया तो कुविचार नहीं है, हमारे छोटे छोटे मोटे विचार क्या करेंगे। भगवान के विचार, भगवान की धारणा है, सही धारणा है नहीं, उनको छोड़ के अपने प्लान बना रहे हो। सब कुधारणा है, अच्छी लग सकती है मगर अल्टीमेटली हानि होगी, अल्टीमेटली हानि होगी। हम मजा जरूर आता है संसार में मजे करने में, नहीं अच्छी चीज देखते हैं, अच्छी चीज सुनते हैं, बड़ा मजा आता है, हम क्यों ना करें। वेल कृष्ण कहेंगे वेल बाद में पता लगेगा कि जहां सुख है वही दुख की योनि है, वहीं से दुख जन्म लेता है। सो प्रभुपाद इंटरेस्टिंगली क्या लिख रहे हैं, ओशन ऑफ बर्थ दैट नहीं लिख रहे, ओशन ऑफ मिसकंसेप्शन लिख रहे हैं। कुधारणाओं में गिर गया हूं मैं, पहले द्वेष में गिरा, द्वेष से कहां गिरा, फिर कुधारणा में, समझ गया कि कुधारणा में गिर गया हूं, अपने प्लान बनाने लगे। ठीक है अभी करो फिर। और कुधारणाओं में गिरने की वजह से भवाम बुधाओ क्या है, उस समुद्र में, समझ रहे हो आप, महाप्रभु अपना दुखड़ा रो रहे हैं, नहीं कुछ मांगना है ना तो पहले बताना है भाई साहब ये हो गया मेरे साथ ये देखो कृष्ण भाई साहब ये खराब हो गया। सो मैं गिर गया हूँ मूर्ता के ऐसे, मैंने अपने आपसे द्वेष करने लगा, आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपके बात नहीं सुन रहा, उसकी ऐसे मैं अपने कुधारणा बना लिए, मुझे पता है मेरी धारणा खराब है, मैं अपनी लाइफ अपने आप चला रहा हूँ, उसकी वजह से मैं कहाँ गिर गया हूँ, भवाम बताओ, भवा मतलब भवसागर, भवसागर में गिर गया हूँ। उस कुधारणाओं की वजह से मैं ओशन ऑफ बर्थ दैट दीज ओल्ड एज में फंस गया हूँ। बर्थ जन्म मृत्यु में फंसे ही हैं क्योंकि हम अपनी धारणा बना रहे हैं। भगवान की बातें, हम भगवान की एक भी बात को मना नहीं कर सकते, एक भी बात मना करोगे सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, अगर आप प्लेन चला रहे हो, एक भी सॉकेट निकाल दिया तो पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। एक भी सॉकेट नहीं निकाल सकते आप उससे, चिप से, हर एक सॉकेट का काम है वहां, छोटे छोटे सर्किट का काम है। नहीं सो भगवान जो भगवद गीता में कह रहे हैं उसको हमें एज इट इज एक एक बात माननी पड़ेगी। आप एक भी बात आप कहो चलो ये छोड़ देते हैं, बाकी सब मानूंगा, ठीक है, आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा और क्या हो, बस यही होने वाला है। आपने इतनी मेहनत, इतना बड़ा प्लान बनाया, प्लेन बनाया, इतनी मेहनत की, भक्ति की, ये की वो की, चैंटिंग की, भक्तों का संग किया, ये किया, चलो बस कृष्ण की ये बात नहीं मानते हम। ओके, आपके पूरी भक्ति का प्लेन क्रैश। हम अफोर्ड नहीं कर सकते भगवान को मना करने में। भगवान को पता है वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, और जितना अपेक्षा करते हैं उतना भगवान ने बोल दिया, ना उससे ज्यादा बोला ना उससे कम। तो उसकी वजह से हम जन्म मृत्यु में फंस गए, अपने प्लान बना के अब आकाश मुड़ने का जाए संसार में गिर गए, बार बार जन्म लेते जा रहे हैं, और जन्म मृत्यु में फंसने की वजह से और कहां गिर गए, हम पापों में गिर गए। अगर आप इस संसार में रहोगे तो पाप होंगे ही होंगे, पाप से बच नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं तो पाप करोगे ही करोगे। खाना तो खाओगे, खाना बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं और क्या, जानवरों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, नहीं स्मगलिंग हो रही है, वो पाप के भागी हम बन रहे हैं और क्या, ना चाहते भी बन रहे हैं और क्या हो रहा है। और उन पापों की वजह से हम लोग अपराधों में फंस गए हैं। जब पाप बुद्धि होती है ना तो क्या होता है, पाप बुद्धि क्या है, झूठ बोलना, मारना, किसी को कटु शब्द बोलना, ये सब पाप है नहीं है, चोरी करना। वो पाप बुद्धि लेके जब हम मंदिर में आते हैं तो वो ही गलत काम हम भक्तों के हाथ करने लगते हैं। वहां बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, यहाँ पे भक्तों को भी गाली देना शुरू कर दी। वहां चोरी कर रहे थे, यहाँ भी चोरी करना शुरू कर दी। वहां झूठ बोल रहे थे, यहाँ भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। और जो पाप मंदिर में और भक्तों के साथ और भगवान के साथ किया जाता है उसको हम अपराध कहते हैं। समझ रहे हो, सबसे बड़ा पाप क्या है, वैष्णव अपराध भी कह सकते हो। चैतन्य वो तो वैष्णव अपराध कह रहे हैं। उससे बड़ा क्या है, एक और पाप है जो इस पाप की नींव है। वैष्णव अपराध और भगवान के प्रति अपराध करने की नींव क्या है, पाप है। अपराध की, मैं पाप की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा पाप क्या है जिससे सारे अपराध होते हैं, खुद को सुप्रीम समझना, अहंकार। सबसे बड़ा पाप है अपने बारे में सोचना, वो जड़ है। सारे अपराधों की जड़ वही है।
अपने बारे में सोचते रहें, बस। सबसे बड़ा पाप इसलिए शास्त्रों में स्वार्थ कहा गया है। आप जितने भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, झूठ, डाका डालना, मारना, सबका आधार स्वार्थ बोला गया है। क्योंकि अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उसको जरूरी नहीं पाप कहा जाता है। अगर आप किसी के कल्याण के लिए झूठ बोल रहे हो तो पाप नहीं है, वो क्या है फिर? पुण्य बन गया। देख रहे हो धर्म में क्या चल रहा है। अगर आप किसी के कल्याण के लिए किसी को मार रहे हो, दूसरों के कल्याण के लिए किसी को मार रहे हो बचाने के लिए, तो वो क्या है? पाप है पुण्य? पुण्य अब कैसे हो रहा है? पाप पुण्य कैसे बन रहा है? स्वार्थ। धर्मशास्त्र का अगर एक ही शब्द है तो स्वार्थ है। आप पूरे धर्मशास्त्र अगर आपने पढ़ लिया और ये नहीं समझा स्वार्थ, तो बेकार हो गया, आप धार्मिक बन गए, नॉनसेंस धार्मिक। अपने लिए कुछ भी करोगे, अपने लिए अच्छाई भी करोगे तो वो पाप में बदल जाएगा। यही कृष्ण 16वें अध्याय में बता रहे हैं, दैवी तथा आसुरी संपत्ति। जो अपने लिए करेगा, जो शास्त्रों को छोड़ के काम करेगा, वो पापी है। और शास्त्रों की शिक्षा यही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अपने लिए मत करो। अपने लिए करते हैं जब हम शरीर के स्तर पे होते हैं, नहीं। सो इसलिए पाप, सबसे बड़ा पाप है स्वार्थ, जो पाप को पुण्य बना देगा, पुण्य को पाप बना देगा। और वो स्वार्थ की भावना लेके जब हम यहां पे आते हैं और यहां पे भी अपने लिए करने लगते हैं, तो अपराध शुरू हो जाते हैं। क्योंकि स्वार्थ से पाप हुआ, पाप आप यहां पे करने लगे भक्तों के प्रति, अपराध शुरू हो गया। और क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो ये अपराध और पाप में फर्क है, और मगर उसका आधार है स्वार्थ। वह इसलिए लोग कहते नहीं, बाहर के लोग, देखो भी हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोलते, मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे, हम तो बस उनका पालन करते हैं, हमें ठीक है, हमने किसी का बुरा नहीं किया। वेल्स किसी का बुरा नहीं किया, मगर तुम्हारी पूरी जीवन किस में बीता है? पाप में। एक्चुअली क्योंकि तुम स्वार्थी हो, अपने लिए कर रहे थे। तो महाप्रभु कह रहे हैं, भैया देखो मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैं जन्म मृत्यु में फंस गया हूं, पापों में फंस गया हूं, अपराधों में फंस गया हूं, और उसकी वजह से स्ट्रगल, उसकी वजह से मैं मनश्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करशति, मैं संसार में लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, अलग अलग परिस्थितियां आ रही है, परेशान हो गया हूं, पूरी तरह परेशान हूं। ना मंदिर में रह सकता हूं, ना लोगों के यहाँ रह पा रहा हूं, वहां भी प्रॉब्लम, यहां भी प्रॉब्लम, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, ये मेरी दिक्कत है। नहीं, अब मतलब रोना धोना खत्म हो गया। नहीं, जगन करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, अब खत्म हो गया। अब महाप्रभु मांगेंगे कुछ, ये सिस्टम है। नहीं, आप भगवान को पहले ग्लोरीफाई करो, फिर सेवा करो, फिर अपना रोना धोना, अपनी बताओ कि भैया ये हालत हो गई है मेरी। अगर आपको ये नहीं पता आपको क्या हालत हो गई, तो महाप्रभु सिखा रहे हैं, भैया तुम्हारी ये हालत है, ये रट के बोल देना। और तुम्हें ये भी नहीं पता मेरी क्या हालत है, हम लोग सोच रहे हैं हम खुश हैं। तो ये भी महाप्रभु ने सिखा दिया, टीचर है ना महाप्रभु, देखो भी ये बोल देना वहां पर। और फिर अब चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? कृपया अब मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे कृपा प्रदान कीजिए। क्या कृपा चाहिए चैतन्य महाप्रभु को? अभी बताया मैंने, भावना है, उस सेवा में भावना है, ये कह सकते हो आप। सेवा तो चाहिए, और कैसी सेवा? भावमयी सेवा। अभी हम बिना भावनाओं के कर रहे हैं ना। मुझे भावमयी सेवा चाहिए, मुझे वो भावनाएं चाहिए, सेवा के बदले वो वेतन चाहिए, भावनाएं। से इसलिए आप कृपया बोल रहे हैं, तो कृपया मतलब मर्सी है, कृपा। एनीवे, तो कृष्णा कह सकते हैं कि मैं क्यों दूं, अभी भी क्यों दूं? ठीक है, तुमने रोना धोना रोया है, ठीक है, मगर मैं नहीं दे रहा। कह सकते नहीं कह सकते? मना कर सकते हैं। तो महाप्रभु कृपया शब्द, एक्चुअली ना कृपा एक शब्द होता है, कृपया होता है। दोनों में समझ रहे हो फर्क? कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मर्सी हो गया, कृपया का निवेदन हो गया। हाँ, कृपा मतलब सिर्फ कृपा मतलब कृपा होता है। कृपया मतलब हम निवेदन कर रहे हैं कि मुझे कृपा दीजिए, कृपया। सो महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्णा ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते मुझे कृपा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे कृपा दीजिए। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं भवसागर में गिरा हूं तो आप कृपा के सागर है। अगर ये भी सागर है तो वहां भी तो सागर है, और आपकी कृपा अहेतु की है,
मुझे पता है कि आप लोगों पे कृपा कैसे करते हैं, को बिना हेतु के करते हैं। जैसे अमीर आदमी बांटता नहीं है, खुशी में दान करता है, चलो भाई, उसको क्या परवाह है कि कोई कैसा, कोई तो क्वालिफिकेशन थोड़ा ना पूछता है, भाई जो भी आ गया दे दिया उसको। तो महाप्रभु कह रहे हैं आपका स्वभाव ऐसा है कि आपके पास जो भी आता है हाथ फैला के आप उसको दे देते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप, मुझे पता है आप मुझे मना कर सकते हैं, मगर मुझे आपका स्वभाव भी पता है कि आप मना नहीं करते। इसलिए ये शब्द बोल रहे हैं, कृपया निवेदन कर रहा हूं मैं। सो आई डू नॉट डिजर्व, मेरा अधिकार नहीं है उस कृपा पे, मगर फिर भी आप मुझे प्रदान कर दीजिए कृपा। सो ठीक है, अब कृष्ण कह रहे हैं ठीक है चलो, मैं तुम्हें दे दूंगा भावनाएं। सो चैतन्य महाप्रभु प्रे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है कृष्णा आप मुझे भावनाएं दे दीजिए। मैं कहा कैसी भावनाएं दीजिए? कृष्ण पूछ रहे कैसी भावनाएं चाहिए? तो मुझे ऐसी भावनाएं दीजिए कि सदैव मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी भावनाएं दीजिए। ऐसी भावनाएं मत दीजिए कि आपसे मन मेरा हट जाए, वो भी तो भावना है जो मैं वहां ले जा रहे हैं। अब आपने अगर आधी प्रेयर छोड़ दी, मुझे भावनाएं दे दीजिए, हम कहेंगे ठीक है तथास्तु, आप जाओगे, आपका मन इधर उधर जाने लगा, ये क्या हो गया? भगवान हमेशा अवॉइड करेंगे अपने आप को देने में, नहीं, अब इतनी जल्दी नहीं देंगे अपने आप को, कुछ ना कुछ करके, वो नहीं होता टरकाना कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने आप को नहीं देना चाहते, नहीं। सो क्योंकि भक्ति बहुत क्या कहते हैं, सीक्रेट है, भगवान छुपा के रखते हैं उसको। क्योंकि अगर आपने भगवान के प्रति भावनाएं आ गई तो भगवान को कंट्रोल करने लगोगे, फिर आप जो कहोगे भगवान मानेंगे आपकी बात नहीं। जैसे बच्चा मम्मी पापा को कहता है पापा मानते हैं, ऐसी क्योंकि बच्चा आ सकता है ना, भावना है ना उसकी ऐसी। तो अब कृष्णा अगर आप जो भी कहोगे मानने लगेंगे, और तो फिर उसके लिए भगवान छुपा के देते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना हर एक के डिक्टेशन पे चलते रहेंगे। सो महाप्रभु कह रहे हैं मुझे अपने चरणों में भावनाएं दीजिए, कृपया तब पाद पंकज सित धूली सदृशम विचिंत्य। अब ये जो सित धूली क्या है? धूली मतलब क्या होता है? धूल। महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि मुझे अपने चरणों की धूल बना लीजिए, वो कह रहे हैं मुझे अपने चरणों के धूल के समान बनाइए। सदृश मतलब समान बनाइए मुझे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? मुझे ऐसी भावनाएं दीजिए कि सदैव मैं अपने मन में, ये सदैव मेरे हृदय में ऐसी भावना रहे कि मैं सोचता रहूं कि मैं आपके चरणों की धूल के समान हूं, मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। ये भावना मेरे हृदय से कभी भी नहीं हटे। ये भक्ति का सार है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस पूरे दिन अपनी ध्यान रखना है कि भावना खत्म ना हो जाए कि मैं भगवान का तुच्छ सेवक। धूल के समान मतलब क्या? तुच्छ ही हो गया ना, मतलब एक तुच्छ सेवक हूं। भगवान के और बहुत महान महान सेवक हैं, ध्रुव, प्रहलाद, और मैं उस लाइन में एक सबसे पीछे खड़ा एक तुच्छ सेवक हूं। बस ये ध्यान रखना है। अगर ये भावना आपके हृदय में हमेशा बनी रहेगी तो सेवा तो अपने आप होगी, फिर अपने आप ही वो भावना कराएगी सेवा, क्योंकि मैं सेवक हूं भगवान का, तुझ सेवक हूं। अब क्या करूं कृष्णा आपके लिए? अब खुद ही मन करेगा। बस एक बार यहां पे पहुंच गया आप तो सेफ हो। अब नहीं पहुंचे और भावना कहीं और है, संसार में भावना है, तो वो भावना वहां खींच के ले जाएगी। नहीं, और कुछ नहीं है। बस जहां भावना है वहां आपको विचार आप पकड़ के ला सकते हो, भावना नहीं ला सकते आप। एक लिमिट के बाद आपको खींच के ले जाएगी वो। एक लिमिट होती है उसकी, फिर खींच के ले जाती है वो। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं ना, अगर ब्रह्मचारी ध्यान नहीं देगा तो धीरे 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 उसके माइंड में भावना आ जाएंगी, फिर एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहेगा भैया अब तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, अब तो शादी कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा कंट्रोल। या खाने में भी ऐसा होता है नहीं, अगर आप ध्यान ना दो सो एक पॉइंट आएगा कि आप कहोगे भैया अब तो खाने हैं छोले भटूरे, अब तो नहीं रह सकता मैं। कितने लॉजिक लगा लो वो नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो शांत नहीं होगी। वो शांत होगी छोले भटूरे डाल के अंदर वो नहीं हो सकती वो। सो एक पॉइंट आता है जब भावनाएं बुद्धि के परे चले जाती है, वो मत आने दो। वो आ गई तो वहां पे फॉल डाउन होगा, इसलिए संभाल के रखनी होती है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि कृष्णा इसलिए भावना बना के रखो, इसको ध्यान से रखो कि ये भावना खराब ना हो जाए कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ सेवक हूं, ये भूल ना जाओ।
1000 चीज है ना इसको खराब करने के लिए। तो सता दूरी सदृशम विचिन्त्य, आखिरी शब्द क्या है? ये तो चलो ठीक है, अरे ठीक है। वैसे ये जो शब्द है ना यहाँ पे, हम लोग क्या है, हम लोग सेवकों की, वैसे तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे सेवकों की सेवा करो, नहीं, ये बहुत अच्छा है सेवकों की सेवा करना। भगवान की सेवा करने से अच्छा क्या है? भगवान के सेवकों की सेवा करना। मगर उससे अच्छा है कि भगवान के सेवकों की जो सेवा है उसकी सेवा करना। ये श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं, सर्व द सर्विस। दोनों में फर्क है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे आप मेरी सेवा कर रहे हो, ठीक है, चलो भाई प्रभु जी हैं, इनके लिए कुछ हम करते हैं, तो मेरे लिए क्या ला रहे हो? चलो आप क्या लाए प्रभु जी, आपके लिए आपकी सेवा करना है तो चलो आपके लिए प्रसाद लाए, ठीक है, इस तरह करोगे? या चलो आपके लिए हम किताब लाए या फूल लाए, ठीक है, आपने एक चीज की, बहुत अच्छा है। मगर उससे बेटर है कि सेवकों की सेवा की सेवा करें। तो अब आपको एक्चुअली आइडियल सेवा क्या है वो पूछेगा, ठीक है प्रभु जी आपकी सेवा क्या है? तो ठीक है, हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा प्रचार करना है, तो मैं उसमें मदद करना चाहता हूं आपकी। फर्क हो गया नहीं हो गया? तो जो सेवक जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में मदद करना वो ही असली सेवा है। सिर्फ अलग से सेवा करना वो बात अलग होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो दोनों बात अलग है। इसलिए जो नए डिवोटी होते हैं वो ठीक है, वो कहते हैं ठीक है हमारे लिए प्रसाद लाते हैं डिवोटीज के लिए, ठीक है, आपको कंबल चाहिए, आपको जरूरत है, पूरा करते हैं, बहुत अच्छा है। मगर जब डिवोटी एडवांस होता है तो वो देखता है अरे ये इनकी सेवा है, ठीक है, इनकी सेवा है प्रचार करना, मैं इनकी सेवा की सेवा करूंगा, उसमें मदद करूंगा। तो किस में ज्यादा खुश होगा व्यक्ति? सेवा की सेवा करने में। नहीं, ठीक है चलो वो सब तो अच्छा है, मगर अगर आप मेरी सेवा में मदद करोगे, जो मेरी सेवा है मेरे भगवान के लिए, उसमें मदद करोगे तो सबसे अच्छा खुश होगा। क्योंकि वो तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद का मिशन क्या था? पूरे संसार में प्रचार करना। तो डिवोटीज ने क्या बोला, ठीक है प्रभुपाद हम आपकी मदद करेंगे आपके मिशन में, है नहीं, वो बेस्ट है। और जो नए डिवोटीज थे वो प्रभुपाद के लिए कोई पेस्ट्री ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, ठीक है नाइस, बट मैं उनसे ज्यादा खुश हूं। इसलिए सेवकों की सेवा करने से अच्छा है सेवा की सेवा करना। ये समझो कि भगवान के और भगवान की सेवकों की इच्छा क्या है वो पूरा करो, और वो पूरा करने के लिए हमें फोकस चाहिए। नहीं, फोकस चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा करना मुश्किल है। किसी सेवक की सेवा में असिस्ट करना फोकस नहीं चाहिए, वो आपको भी इसकी सेवा में फोकस चाहिए नहीं चाहिए, वरना कैसे करोगे? वो फोकस कैसे आएगा? वो भावनाओं से आएगा। भावना फोकस लाती है। फोकस समझते हो ना क्या होता है? केंद्रित करना। कैसे करेंगे? केंद्रित करना, ध्रुवीकरण करना। भावनाएं मन को एकाग्र करना, एकाग्र कर देती है नहीं, एकाग्र जाती है। इसलिए प्रभुपाद भगवद गीता में बुद्धा भाव समन्विता, वो भावनाओं को प्रभुपाद इमोशंस में ट्रांसलेट नहीं कर रहे, भावनाओं को प्रभुपाद नहीं कर रहे कि ये भावना है, प्रभुपाद लिख रहे हैं एकाग्रता, क्योंकि भावनाओं से एकाग्रता आती है। सो हम भावनाएं क्यों चाहते हैं भगवान के लिए? कि हमारा सेवा करने का मन करे, और सेवा में क्या आ जाए? एकाग्रता आ जाए, और फिर हम सेवा की सेवा कर पाए। इसलिए भावनाएं चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो सर्विस ऑफ प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने लेक्चर में, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा। तो मोस्टली 95% लोग सेवकों की सेवा करते हैं। ठीक है, अभी कुछ लिया है, कुछ कर दिया। कुछ ही लोग होते हैं जो समझते हैं अभी इनकी सेवा में मैं क्या मदद कर सकता हूं भगवान के लिए। वो व्यक्ति कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो व्यक्ति प्रिय आते हैं, क्योंकि सेवा की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। नहीं वैसे तो चलो थोड़ा बहुत कोई करता रहे, ठीक है, बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर सेवा की सेवा हो रही है, सेवक की भी सेवा, दोनों साथ में चल रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, वो तो बेस्ट है। और फिर लास्ट वर्ड क्या कह रहे हैं? विचिंत्य का मतलब ठीक है, आपने भगवान का गुणगान कर दिया, सेवा कर दी, अपना दुखड़ा रो दिया, मांग भी लिया भगवान से, भावनाएं किस प्रकार की भावना है वो भी बता दी, हम मुझे ऐसी भावनाएं चाहिए भाई। और फिर एंड में क्या कह रहे हैं? विचिंत्य का मतलब क्या है? प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं काइंडली कंसीडर। ये प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है चैतन्य चरितमृत में, इसका मतलब विचिंत्य का अंत्य लीला में। काइंडली कंसीडर प्लीज कृष्णा, ये पिटीशन है ना, तो पिटीशन प्लीज क्या कहते हैं? कंसीडर कैसे कहेंगे?
विचार करें। हाँ प्लीज, मैंने अर्जी लगा दी है अब मतलब यहाँ पे तो नहीं, कृष्णा कहेंगे मुझे सोचने का तो टाइम दो, इमीडिएटली थोड़े ना तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लूंगा, तो मैं भावना दे दूंगा। भावना तो बहुत प्रेशियस है, हर एक को थोड़ा ना बांटते रहता हूँ मैं। तो ठीक है कृष्णा, मैं अपनी अर्जी रख के जा रहा हूँ, आप इस पर प्लीज विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं फोर्स तो कर नहीं सकता, तो आप इस पर विचार करिएगा। तो अगर मैं आपके विचारों में खरा उतरूं तो मैं दे दीजिएगा, अगर मैं खरा नहीं उतरूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सेवा करने को बोल रहा हूं मगर नहीं कर रहा, आपको धोखा दे रहा हूं, छुप के कोई गलत काम कर रहा हूं, तो फिर तो आप फ्री हैं, आप मत लीजिएगा मुझे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर शर्त यह है सिंसियरिटी, सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियर समझते हो? सिंसियर कैसे कहेंगे हिंदी में? दृढ़, एक्चुअली दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा कि मुझे करना है। भगवान को निराश मत करो, भगवान को धोखा मत दो, भगवान जो कह रहे हैं वो करो एज इट इज। और इस लाइफ में बस इस लाइफ में जितनी शक्ति उतनी लगा दो। और प्रभुपाद कह रहे हैं निश्चित रूप से मृत्यु के समय भगवान के दर्शन होंगे, फिर वरना मृत्यु के दर्शन होंगे और फिर अगला जन्म हो जाएगा। सो अगर आप किसी पे अर्जी डाल रहे हो तो फिर आपको उस पर खरा भी उतरना पड़ेगा। ऐसे आप अर्जी लगा के थोड़ा ना हो जाएगी पूरी, आप अर्जी लगा के कुछ और करे जा रहे हो फिर पीछे से, फिर नहीं होता कुछ। सिंसियर, तब हमारी लाइफ परफेक्ट है। इस तरह से भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना करने का सिस्टम चैतन्य आपको हमें सिखा रहे हैं, और उस प्रार्थना से फिर हमें जो मिलेगा वो भी सिखा रहे हैं। क्या चाहिए, That's it. क्या प्रार्थना करना वो भी बता दिया आपने। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? श्रील प्रभुपाद की जय। That's okay. यहाँ क्या कह रहे हैं? कृपा कह रहे कि कॉजलेस मर्सी, तो वो एक तरह से इंसिस्ट नहीं करा कि भगवान आप तो दे ही देंगे, मतलब आप सागर हैं। हम कह रहे हैं मगर भगवान मना कर सकते हैं, मैं सागरों फिर भी नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? स्वतंत्र भी तो है वो, कुछ भी कर सकते हैं वो। हमें नहीं कह सकते कि भगवान को देना ही पड़ेगा, ना दे, कुछ नहीं कर सकते आप। फिर उसके भी तो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, दैट्स ओके। कृपया रिक्वेस्ट नहीं या मर्सी? कृपया मर्सी है, रिक्वेस्ट फॉर मर्सी। कृपया चिंतन, चिंता मतलब काइंडली कंसिडर, कृपया मतलब रिक्वेस्ट फॉर मर्सी। मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, मुझे मर्सी दीजिए। कॉस्टलेस मर्सी प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं, काइंडली गिव मी द कॉस्टलेस मर्सी। कृपया, रिक्वेस्ट फॉर मर्सी, रिक्वेस्ट फॉर इमोशंस, दैट्स आइडिया। रिक्वेस्ट में मर्सी तो होती है, वो इंक्लूडेड है। अगर आप लिटरल जाओगे तो नहीं समझ आएगा, अगर भाववाचक देखोगे, उसका सेंस देखोगे तो मीनिंग समझ आ जाएगा। कृपया, रिक्वेस्ट फॉर मर्सी, कृपा कीजिए कि मुझे भावना दे, और क्या, सेंस समझनी पड़ेगी उसकी। और जो आप कहते हैं कि अपने लिए करते हैं, उसका मतलब अपने लिए क्या होता है? जो पाप है अपने लिए, कौन? कोई भी अपने लिए करता है, अपने लिए करना पाप है। उसका क्या अपने लिए क्या, मतलब हर चीज अपने लिए करता है क्यों? समझ नहीं आया मुझे। हर चीज अपने लिए करना पाप है ना, स्वार्थ पाप है ना। स्वार्थ से तो पाप होता है भी आप अपने लिए सच बोलोगे, अपने लिए अगर आप अच्छाई भी कर रहे हो तो भी उसका अंत पाप ही है। या आपने पूरा जीवन अपने लिए जिया, फिर कोई आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर आप मारपीट नहीं करोगे? जब आपका अपने लिए जब रुकेगी चीज तो झूठ बोलना भी चालू कर दोगे। पूरे जीवन तो सत्यवादी हैं भाई, अपने लिए है ना। और जब अपने लिए लॉस हो रहा होगा तो कहोगे यार आपके लिए झूठ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आप इंपॉर्टेंट हो, इसलिए सच बोल रहे थे। जब आपकी इंपॉर्टेंस कम होगी तो आप कहोगे भाड़ में सच है, मैं झूठ बोलने लगूंगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं ना। समझ रहे हो प्रॉब्लम? इसलिए स्वार्थ के स्तर पे कभी भी अच्छाई टिक नहीं सकती, खत्म हो जाएगी वो। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए या अपने लिए वो अच्छा बनना चाहता है, और जैसे ही उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही होगा, यार भाड़ में जाए, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं चुप कर देगा, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी।
इसलिए पाप स्वार्थ पाप ही है, स्वार्थ पाप कराएगा। समझिए नहीं होगा तो प्रभु जी भक्ति फिर भक्ति भी व्यक्ति अपने लिए ही करता है, तो उस सेंस में क्या भक्ति की शुरुआत होती है अपने लिए, मगर अंत अपने लिए नहीं होती। अंत केवल भगवान के लिए ही होता है। तो शुरुआत में जो कर रहा है उस स्थिति में क्या उसको पाप मानेंगे या शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति की, प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति करने का, प्रैक्टिस कर रहा है, परफेक्ट नहीं है मगर उसको जल्दी से ऊपर उठना पड़ेगा। उस फॉर्म में तो भक्ति भक्ति ही रहेगा ना, भक्त है मगर प्रैक्टिस भक्त है, परफेक्ट नहीं है। तो वो स्वार्थ तो गलत नहीं है शुरुआत अवस्था में, बाद में स्वार्थ करता है तो ठीक है। शुरुआत में तो माफ होता है, शुरुआत में तो बच्चे होते हैं, माफ है, चल कर ले तू थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है, नहीं और टीचर भी कहता है चल कर ले तू, ठीक है। और अपनी भावनाएं क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती हैं, उन भावनाओं को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए? भावनाओं को मैंने बताया बुद्धि से भावनाओं को सही रख सकते हो आप, बुद्धा भाव समन्विता। इसलिए हम सुन रहे हैं, लेक्चर क्यों सुन रहे हैं? बुद्धि आ जाए ना हमारे में, फिर से हम पकड़ के रख सकते हैं। अभी हम लेक्चर में सुन रहे हैं कि भाई खराब चीज मत सोचो या बाहर का मत खाओ, सपोज, क्योंकि मन दूषित हो जाएगा, तो बुद्धि से तो सोचेंगे हम कि नहीं यार नहीं खाना मुझे बाहर का, मन खराब हो जाएगा, भावना खराब हो जाएंगी, तो बच जाओगे। इसलिए बुद्धि मतलब शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रीय बुद्धि, शास्त्रों का ज्ञान सुनने से मिलता है। भक्तों के साथ सुनते रहो, तभी तो क्लास जरूरी होती है, तभी श्रवणम जरूरी है कीर्तनम करने के लिए, वरना होगा ही नहीं। आप सुनोगे नहीं वैष्णवों से तो धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, फिर मन ना कमजोर हो जाता है। सुनते मन स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप उस टाइम रोक सकते हो अपने आप को, नहीं बच जाओगे आप। बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धि की जरूरत है और कोई तरीका नहीं है। सेवा पूरी बुद्धि से करनी चाहिए या भावनाओं से? शुरुआत बुद्धि से होती है, अंत भावनाओं से। केवल बुद्धि से करते रहोगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। केवल बुद्धि से तो शुरुआत है, मगर कब तक रोकोगे भावनाओं को? बुद्धि से कब तक रोक लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8वीं बार भावना है कि हट तू पर है यार हो गया, बहुत हो गया। इसलिए जितने भी लोग सिर्फ फिलॉसफी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मगर भावनाओं पे ध्यान नहीं देते, भावनाओं को भगवान से नहीं जोड़ते, उनका फॉल डाउन निश्चित है। आज गिरेंगे, 15 साल बाद गिरेंगे, 20 साल गिरेंगे जरूर। कब तक रोक लोगे? अब बच्चे को कब तक रोक सकते हो? 1 बार शैतानी से रोकोगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार क्या है? शैतानी करके छोड़ता है नहीं? कितना रोक लोगे? नहीं रोक सकते बच्चे को। भावना अभी हम बच्चे जैसी है, बुद्धि से आप रोक तो सकते हो, मगर जब तक बच्चा शैतान है उसकी शैतानी को नहीं रोक पाओगे। कभी ना कभी शैतानी बाहर निकल जाएगी। वो पापा गए नहीं बाहर, वो पीछे चालू हो गया सामने तो बैठा हुआ है वो आराम से। बस यही है, जहां वैष्णव गए नहीं, आप अकेले पढ़े नहीं, आपने सुनना भी छोड़ दिया, वहां बच्चा शैतान बच्चा बस चालू कर देगा अपनी शैतानी। जब तक साथ में पापा है तब तक तो चलता है। वैष्णव सारे पापा है ना आपके वो पापा के सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जहां अकेले हुए वहां प्रॉब्लम शुरू होगी। तो भगवान और भगवान के भक्त पापा की तरह और बुद्धि माँ की तरह। तो मम्मी आ पाए तो ठीक है, तो पापा चले गए, मम्मी होती है तो फिर भी बच्चा शैतानी करने लगता है। नहीं, मम्मी थोड़ा कमजोर पड़ जाती है, जैसे बुद्धि बिना वैष्णवों के कमजोर पड़ जाएगी। ये फादर नहीं, मगर फिर भी चलो कंट्रोल कर सकते हो। मगर अगर बुद्धि भी चली गई तो आप गए, फिर तो गए आप, फिर गए आप। इसलिए दोनों की जरूरत है, फादर और मदर, डैडी और मम्मी। वैष्णवों के साथ रह के शास्त्रों का ज्ञान लो। बुद्धि चली गई फिर फॉल डाउन होगा। फिर तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर गिरोगे, लात पड़ेगी, दुख होगा, यार ये क्या है, मतलब मैंने अपनी भक्ति खुद खराब कर ली, फिर से यही है, और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। भगवान बचाएंगे आपको, भगवान छोड़ेंगे नहीं कभी।
फिर लात पड़ेगी, फिर दुख होगा, फिर आपको समझ आएगा यार मैंने क्यों जब छोड़ दिया थोड़ा सा, यार इतना अजीब सा माइंड हो गया मेरा, चलो अब करता हूँ। सुबह वहां से उठोगे। अगर लात खा के भी नहीं सीख रहे तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो दूसरा जन्म ही होगा, फिर उसमें सीखेंगे। That's all. ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हो? बोल रहा हूँ फिर हम जैसे कहते हैं स्क्रिप्चर से श्लोकस हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं श्लोकस के थ्रू। अगर होली नेम ही बेस्ट, होली नेम बेस्ट है, और भी प्रार्थना है होली नेम को असिस्ट करके। भगवान के गुणगान तो अनंत हैं, मगर हरे कृष्णा कहना सबसे उत्तम गुणगान है, बस ये है और कुछ नहीं। ये क्या है? यानी किसका फोन है? ठीक है फिर जब कहते हैं हम होली नेम करते हैं तो उससे हम मतलब हमारे ये कहते हैं कि उससे भगवान को हम उनके भक्तों का स्मरण करवाते हैं। तो लेकिन कोई मतलब इसमें कोई कह सकता है कि भगवान को तो अपने भक्तों की भक्त ऑलरेडी याद ही है। अरे क्या याद थोड़ा ना, ऐसे तो आपको भी याद है, अपने बच्चों के बारे में याद नहीं है, किसी को याद है या नहीं, भूल गए। अगर मैं गुणगान करूंगा आपके बच्चों को आनंद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बस यही बात है, और क्या। याद तो सबको होता है, वो तो कोई वो थोड़ा ना। अच्छी बातों को याद करना और भी हैप्पीदायक ही होता है ना। ऐसे कई लोग अपनी एल्बम नहीं देखते, अपनी एल्बम देखते हैं, नहीं ये हो गया, याद तो है, क्यों देख रहा है अभी तो मजा आता है ना उसमें। बस ये है। ओके, जय श्रीला प्रभुपाद की जय।